चलो भाई देखो, अच्छा टॉपिक क्या है आज का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे फिर तो हम इसको, ठीक है। तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस, ठीक है। आर है जहां पर रेडियस, और एच क्या है? हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्लियर? अब इसका प्रूफ करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सिंपल सा काम है प्रूफ। तो प्रूफ इसका बहुत सिंपल सा है। क्या करोगे आप? एक सिलेंडर बनाओगे, बनाना आता होगा सभी को। या आपने एक सिलेंडर बना लिया, मेरे वाला थोड़ा बकवास सा बना है, आपने अच्छा सा बनाना है, बिल्कुल दूर से ही जो चमके, ठीक है, क्योंकि मैं विदाउट स्केल बना रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, इसकी रेडियस कितनी है? आर। इसकी हाइट कितनी है? एच। हाइट है एच और रेडियस क्या है? आर है। दोनों ही मार्क करके इनका जवाब देगी भाई। चलो, तो जब भी हमने बताया था किसी भी चीज़ का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा? बेस एरिया, बेस एरिया और इनटू में हाइट, यही होगा ना? बेस एरिया और इनटू में हाइट, ठीक है। अब बेस है हमारे पास किसका? सर्कल का, तो एरिया ऑफ क्या हो गया? सर्कल, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया? हाइट। बोलो। अब बेस एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है? एच। बस ये हमारे पास आ गया। कर लोगे? तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये रिजल्ट था। आपको दिखाई दे रहा है? जो ये बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं इतनी दूर, दिखाई दे रहा है सभी को? पीछे बांग्लादेश वाले दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। क्या है ये? वंदना, क्या फुल फॉर्म क्या है? हाँ चलो, दिखाई दे रहा है भाई। फिर तो आंखें अभी तक सुरक्षित हैं, इसका मतलब बच्चों की हैं। हिमाचल प्रदेश, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हरियाणा पेट्रोलियम, पता नहीं क्या क्या फुल फॉर्म बनाओगे अब, दिखाओ। चलो, एक्सरसाइज 13.6, ये एक्सरसाइज निकालने हैं सभी बच्चे। देखो क्या क्या है इसने? द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है अगर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर के? किसके बराबर है? 1 लीटर के, ठीक है। तो देखो सरकमफेरेंस दे रखी है भाई। अगर मान लिया ये हमारे पास क्या वो सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर की नीचे की सरकमफेरेंस दे रखी है, ये वाली चीज कितनी दे रखी है? ये वाली चीज कितनी दे रखी है? 132। ये पूरा का पूरा एक राउंड लगाऊं तो वो कितना? 132 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना। तो इसका मतलब हमें दे रखा है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यही दे रखी है। क्या है? 132। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, यही होगा। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो 22/7। आर की जगह आर एज इट इज 132, आर इज इक्वल टू 132। ये टर्म उस साइड जाके कहाँ आ जाएगी? डिवाइड में, ये भी आएगा डिवाइड में, और 7 कहाँ चला गया? ऊपर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 11 से कैंसिल है, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, और ये 11 दूनी 22, ठीक कैंसिल किया है, गलत तो नहीं किया है। 2 पे कैंसिल भाई, 2 6, फिर 2 पे कैंसिल 3, तो आर कितना आ गया? बोलो 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। तो आर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है
जो हाइट है वो कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा बनेगा ये रेडियस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको, ठीक है ना, क्योंकि फिगर है वो क्या है, थोड़ी गलत बनाई है। कैसा बनेगा ये, अगर इसकी एग्जैक्ट फिगर हम बनाने लगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि सीधी सी बात है डायमीटर ज़्यादा है किससे, रेडियस से, इससे हाइट से, बट कोई नहीं, काम चलाना है हमने, चल जाएगा। वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला वॉल्यूम का, पाई आर स्केयर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 एच, बोलो, ठीक है। 7 से कैंसिल भाई, 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है। गुणा करनी है, कितना हो गया 66, मल्टीप्लाई में, चलो गुणाई कर लो इसकी भी, 25 एकम 25, 2 भाई 25 दूनी 50 और 2 52, यही हो गया, बोलो। अब 525 की गुणा करोगे किससे, 66 से, 6 से 6 पंजे 30, 5, यही हो गया। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, गलत लिख दिया, कितना होगा देखो, 6 पंजे 30 भाई, 3 बच गया, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 बच गया, 6 पंजे 30 और 1 31, यही आएगा। एक बार फिर से यही नंबर लिखूं, बोलो, कितना हो गया, 0 5 6 4 3, कितना आ गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो, क्लियर है ये बात। देखो क्या कह रहा है वो कि 1 लीटर बराबर है किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया या नहीं हो गया। इसका मतलब अगर मैं गुणा करूं 1/1000 और गुणा में कितना 34650, तो लीटर में कन्वर्ट हो गया ना ये, 34 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, या नहीं आया समझ में। 34.65 लीटर आएगा। हम वो तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया भाई। 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। हमने कितने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, जब 1 की वैल्यू यह है तो इतने की वैल्यू कितनी होगी, इससे गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है, 1 कॉपी का मूल्य है 10 रुपये, 5 का कितना होगा 50। कब आया 50, जब 10 को 5 से गुणा किया। बात समझ में आई, जब 10 को 5 से गुणा किया, 1 का 10 था, 5 का 50 हो गया, तो इसका मतलब 5 को 10 से गुणा किया, तो सेम वही बात है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया चेक करो, बोलो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, कर लोगे सोल्व इसको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, धीमे धीमे कदमों की तरफ बढ़ते जाइए। चलो देखो क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2 में, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। आप बुक में देख लेना भाई, मेरे वाली में थोड़ी गड़बड़ है। एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप ही होगा ना ये शायद, 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप, तो पाइप का मास बताएं। क्यों बोला यहाँ पर मास, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड डाला होता तो डेंसिटी बोलता वो, ठीक है, वेट बोल सकता था उसका। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 0.6 ग्राम के बराबर है, क्योंकि जो मास है वो तो किस में होगा, ग्राम में होगा। क्या होती है मास की यूनिट क्या होती है मास की, ठीक है ना, तो ग्राम में ही हम इसको निकालेंगे। देखो ध्यान दीजिए, इसने कहा है इनर डायमीटर, पाइप दे रखी है, पाइप का इनर डायमीटर, अंदरूनी डायमीटर, पाइप हमने ले ली ये भाई, ठीक है।
इसका आंतरिक डायमीटर कितना बताना, 24 कितना ये 24। रेडियस कितनी होगी, 12 होगी। अरे बोलो। और आउटर डायमीटर 28 वो कौन सा होगा, बार। बार तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब पाइप क्या है, मोटी है, यही है ना, ठीक है ना। पाइप क्या है, लगभग इतनी मोटी है। और ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो चीज़, ये क्या है, पाइप की मोटाई है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। जैसे ये मार्कर ही लूँ मैं, तो मार्कर का एक तो अंदर का तो डायमीटर थोड़ा कम होगा और बाहर का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। कुछ ना कुछ तो ये भी तो हिस्सा है, इसी प्रकार वो पाइप क्या है, मोटी है। बात समझ में आई। तो इसका ये पूरा का पूरा डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 28। रेडियस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी रेडियस, 14। ये बात समझ में आई या नहीं आई। हमने पाइप का मास बताना, इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा वो नहीं, इस पाइप में वेट कितना वो बताना है। कैसे निकालोगे, छोटे वाली रेडियस को कह दिया R1 जो कि है 12 सेंटीमीटर, बड़े वाली रेडियस को कह दिया R2 जो कि कितनी है, जो कि कितनी है 14 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। हम इसके बाहर का पूरे के पूरे का इसका क्या निकाल लें, वॉल्यूम मतलब मास निकाल लें, और उसमें से क्या कर दें, अंदर वाला घटा दें, तो किसका बच जाएगा, पाइप का बच जाएगा ना। तो मास ऑफ पाइप क्या होगा बोलो, पाई क्या है फॉर्मूला, पाई R स्क्वायर। R का मतलब बाहर वाली है R2, और हाइट तो दोनों में सेम ही है। हाइट कितनी है दोनों केस में बोलो, कितनी है हाइट, 35। वो तो दोनों केस में सेम है। माइनस में क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, बोलो। क्लियर है ये बात, हाँ भाई यस, ठीक है। क्या कॉमन है इसमें से, पाई कॉमन है, H कॉमन है, कितना हो गया R2 स्क्वायर, और माइनस में कितना हो गया R1 स्क्वायर, यही हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, H कितना है 35, R2 कितना है, R2 14, तो 14 का स्क्वायर, R1 कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। विनय आप बताइए क्या होगा, 14 का स्क्वायर सोल्व करोगे बेटा, वैसे याद रख लिया करो 15-20 तक। तो कोई और बच्चा, स्क्वायर ऑफ 14, अरे किसी को नहीं पता, 196, ठीक है। अब उज्जवल हमें बताएगा स्क्वायर ऑफ 12, करके तो बेटा सारे ही दिखा देंगे, 9th क्लास में हो चुके हो, 20 तक तो वैसे याद कर लो। 144, 20 तक स्क्वायर कल सभी को याद होने चाहिए बिना सोल्व किए। सोल्व करके तो आप कितने का ही निकाल लोगे, 9th क्लास में हो चुके हो, ठीक है, ठीक है ना। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का कितना होता है 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, उसके बाद 12 का 144, 13 का 169, और उसके बाद 14 का 196, 15 का 225। इस तरीके से 20 तक याद करने, कर लोगे। बड़े चतुर खिलाड़ी हो तुम, आइडिया लगा के कि सर को आगे नहीं पता है ऐसा नहीं है बेटा। 5 से कैंसिल करो, ठीक है। कितना हो गया 10 और 10 और 11, क्लियर। मल्टीप्लाई कितना रह गया 2, 9 में से 4, 5, इतना ही रह गया। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो कितना हो गया, देखो 0, 52, कितने रह गए 5, 52 और 5 7, और कितना है सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 0.6 ग्राम के। तो ग्राम में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कितना हो गया ये 5720, और गुणा में 0.6, ये हो गया 5720, और गुणा में 6 में हो गया 10। ये इससे कैंसिल, 6 दूनी 12, 1, 6 सत्ते 42 और 1 4, 6 पंजे 30 और 4 34। मैच करो भाई।
सेंटीमीटर, आपने ग्राम में निकाला, केजी में निकाला। अच्छा उन्होंने केजी में दे रखा, ठीक 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 है, फिर ये तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केजी में दे रखा क्योंकि केजी यूनिट बताई थी ना आपने, यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम बताई थी, इन्होंने ग्राम में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 केजी के। 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1/1000 केजी। बोलो। वो 2 ग्राम, दोनों के दोनों ऐसे ही लिख रहे हैं, 2 है और ये जी है, किसके बराबर होगा? 3 पॉइंट गुणा हो जाएगी, 3.432 किलोग्राम। बोलो। अब मैच हो गया? कर लोगे? ओके। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। एक तो क्या क्लियर होती है, किसी भी चीज़ का हमने वेट करना हो, किस में लेंगे हम? मास में लेंगे। इसके अंदर कुछ लिक्विड डाला होता तो वो वॉल्यूम होता है इसका, वो इसकी डेंसिटी होती, ठीक है। और यहाँ से एक बात और क्लियर हुई है साइंस की कि यूनिट ऑफ मास क्या होती है? किलोग्राम होती है, ठीक है। पाइप का मास की वॉल्यूम के इक्वल क्यों आया? क्या है? जो पाइप का मास निकाला है, हाँ, वॉल्यूम माइनस क्यों की? किसकी वॉल्यूम माइनस की बेटा? रेडियस और आउटर रेडियस। देखो बेटा, सीधी सी बात है, ये निकालने के लिए मतलब रियल में आप ये कह रहे हो ना कि मतलब जो अंदर वाला है वॉल्यूम क्यों माइनस किया। अगर हम सीधी सी बात देखें, और कौन सा मेथड लगाएंगे इसके लिए? और तो कोई मेथड बनेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, इस टोटल का हमने जितना भी है वेट, वो सारा का सारा, मान लिया इसमें जो भी मटेरियल जो भी कुछ आता है वो सारा का सारा हमने निकाल लिया, और इसके अंदर जो मटेरियल आया था उसको हमने बाहर कर दिया। तो सीधी सी बात है, उस जब टोटल हमने निकाला, उस टोटल में इसका भी तो वेट शामिल हुआ ना, ठीक है ना। चाहे अंदर पानी था या कुछ भी था, उस पानी के वेट के साथ इनका वेट भी शामिल है, ठीक है। और फिर वो पानी का वेट घटा दिया तो सिर्फ किसका रहेगा? वेट इसी का रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। आवाज नहीं भाई, आवाज कौन कर रहा है? ये पेन कर रहा है। पेन अपने आप तो नहीं कर सकता क्योंकि निर्जीव वस्तु है, एक अपने आप तो नहीं चल सकती ना। चल सकती है भाई कोई निर्जीव वस्तु अपने आप? देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज, ये भाई बुक पता नहीं कैसी दी है, कौन सी बुक, कहाँ से लेके आया? देखना, नंबर है ही नहीं, इनविजिबल नंबर है, आइडिया लगाना पड़ता है। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल बोलते हैं इसको शायद, अवेलेबल या अवेलेबल। अच्छा, वो मोबाइल में नहीं बोलते हैं कि भाई नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हैं। मैं सोचा कि ये वही होगा कि आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उसका फ़ोन जो है कुरुक्षेत्र से बाहर है, कवरेज क्षेत्र से। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इज 2 पैक्स भाई। ए टीन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है। एक तो है भाई टीन कैन, तो इसका मतलब ये तो किसकी शेप में है? किसकी शेप में है? सिलेंडर की शेप में। आराम करो, सिलेंडर दे रखा है, ये क्या है? रेक्टेंगल की शेप में उसका बेस है, तो क्या होगी ये? क्यूबॉइड। क्या दे दिया इसने? कहा है लेंथ है कितनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ गहराई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये हाइट थोड़ी ज़्यादा दे रखी, थोड़ा और लंबा बढ़ना था। ये कितना है? ये 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा है ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक का सिलेंडर है। अगर आप बाहर आइसक्रीम खाते हो, किसी भी मेवाड़ प्रेम के नाम से बड़े फेमस हैं राजस्थान वाले, है ना, उनके कैसे मिलते हैं बॉक्स? ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं ना, जो राजस्थान से आते हैं। अरे वो जिसमें से वो आइसक्रीम डालते हैं शंकु के अंदर, कोण के अंदर, ऐसे ही तो होते हैं वे। ऊपर से तो बंद होते हैं लेकिन नीचे से वे पाइप होता है ना, बात ये है। और अपने हरियाणा वाले थोड़े ऐसे लेके आते हैं बॉक्स में। चलो छोड़ दो, खैर इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। डायमीटर है 7, रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? हाइट है 10, तो कितना हो गया ये? 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है।
तो इसने कहा विच कंटेनर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किस कंटेनर की ज़्यादा कैपेसिटी और कितनी ज़्यादा है, इसमें कितनी आइसक्रीम आती है, इसमें कितनी आती है। तो इसका मतलब क्या निकालें भाई, कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा बोलो, L गुणा B गुणा H। L कितना है 5, B है 4, H है 15, 20 गुणा 15 कितना हो गया 300। क्या दे रखी है यूनिट सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। बोलो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की कैपेसिटी के लिए भी फॉर्मूला, पाई की वैल्यू R 7/2 और 7/2, H 10। बोलो यहाँ तक क्लियर है बात। 7 से 7 1 पे कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 2 से 5 11 और मल्टीप्लाई 35 3 रह गए, 35 और 3 कितने हो गए 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस में आइसक्रीम ज़्यादा आएगी, तो हेंस द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। और कितनी ज़्यादा है 385 माइनस में 300 घटाना आता ही है, कितना आ गया सेंटीमीटर। कर लोगे? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, बोर हो गए, चलो फोर्थ क्वेश्चन और करवाऊंगा, बाकी 4 कल वाले लेक्चर में है। हाँ 50% हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं टॉपिक हम। 2 एक्सरसाइज और इसकी रहती हैं बस। देखो एक तो मिसलेनियस है ना, थोड़ा लंबा सफ़र है, देखेंगे उसमें, मन कर गया तो कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड इट्स वॉल्यूम। क्या क्या दिया है, एक सिलेंडर दिया है, उसका लेटरल सरफेस एरिया CSA कह सकते हो, LTA कह सकते हो, ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है बताओ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आवाज नहीं। और क्या दे रखा है, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो उसने क्या रखा है, उसकी बेस रेडियस निकालिए और जो है उसका वॉल्यूम निकालना है, और पाई की जगह यूज करना है 3.14। ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताएगा केशव महाराज। केशव पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। कौन सी दुनिया में है केशव, इतना बड़ा नाम ले दिया तेरा केशव महाराज, और फिर भी फॉर्मूला नहीं बताया आपने, गलत बात है ना ये तो। कहाँ का खिलाड़ी है केशव महाराज, साउथ अफ्रीका में है ना। बैठ जाइए, याद रखा करो बेटा फॉर्मूले। 2 एज इट इज बाय में 100। आर कितना है, आर निकालना है, एच कितना है 5 इज इक्वल टू 942 डिवाइड में 10। ठीक है। देखो भाई वैसे तो ये कैंसिल है, बट एक साइड ले जाके कैंसिल कर लेते हैं। 942 बटा 10, उस साइड जाके 1/5, 100/314 और 1/, बोलो कैंसिल, ये भी कैंसिल। पूरा हो रहा है क्या, 3 पे देखना, 3 पे देखो, 3 चौके 12, 2 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, बात खत्म। आर कितना आ गया 3, बोलो। तो आर आ गया हमारे पास कितना 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम, किसका, फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू आर 3 × 3 H 5। ठीक है।
देखो कंप्लीट कोई भी पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है बेटा, एक कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 314 9 और ये हो गया 45 के डिवाइड में 100। 314 की गुणा करें 45 से, 20 2 7 15, 4 से 16 5, ठीक है, और 12 0 7 और 6 13 1 10 और 11 4 1, ठीक है, कितना आ गया, डिवाइड में है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैंसिल हो गया 141, बोलो कर लोगे, आ गया समझ में, कितने हो गए क्वेश्चन, 4। सभी ने अंगड़ाई तोड़नी स्टार्ट कर दी है। हालांकि जो तुम्हारे